कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मल्टीपल सेल्स हो, मल्टीपल सॉलिड स्फीयर्स हो, बट उन सभी स्फीयर्स पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होना चाहिए, चाहे चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो चाहे नॉन वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी यहां से स्मॉल r दूरी पर रो इक्वल टू रो नॉट समथिंग r दे रखी होती, तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पर भले ही चार्ज r के साथ वेरी कर रहा है, चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, बट यहां से अगर मैं r दूरी पर जाऊंगा तो उस पर तो चार्ज डेंसिटी सेम ही मिलेगी, तो इसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक सेल था, इस पर लेट चार्ज Q1 था, इसकी चार्ज Q2 था, इसकी रेडियस R1 थी, इसकी रेडियस R2 थी। मुझे किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो आप आधा काम पहले ही कर लीजिए। आपको क्या करना है, जो सेंटर से उस पॉइंट की दूरी देख लेनी है, तो आपको क्या करना है K अपॉन दूरी का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में यहां पर लिख देना है Qin। Qin अगर आपने निकाल लिया तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर Qin पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर Qin नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड आएगी। Qin का मतलब क्या है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फीयर बनाइए और उस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है वो लिख लीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में Qin की वैल्यू हो जाएगी K अपॉन R स्क्वायर। तो Qin हो जाएगा, तो इसी स्फीयर का चार्ज इस स्फीयर के अंदर कितना है, Q1 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कितनी होगी, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए इस पर चार्ज Q था, इस पर -2Q था, इस पर 3Q था, इसकी रेडियस R थी, इसकी 2R थी और इसकी 3R थी। एक पॉइंट यहां पर था 1 x दूरी पर, सेकेंड पॉइंट y दूरी पर, थर्ड पॉइंट z दूरी पर और फोर्थ पॉइंट स्मॉल r दूरी पर। मुझे 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो आधा क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व कर दीजिए, K अपॉन उस पॉइंट की दूरी का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। अब Qin लिखना है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला अगर मैं स्फीयर बनाता तो इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस इस स्फीयर के बाहर है, तो Qin कितना हो गया, 0। तो 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0। दूसरे पॉइंट पर आधा आंसर पहले लिख लीजिए, K अपॉन दूरी का स्क्वायर इनटू Qin। तो देखिए दूसरा वाला पॉइंट से पास होने वाला अगर मैं ऐसे स्फीयर बनाता तो इस वाले स्फीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली ये Q चार्ज है, बाकी सारे चार्जेस इस स्फीयर के बाहर है, तो Qin कितना हो गया, Q हो गया। तीसरे वाले पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो आधा आंसर पहले लिख लीजिए, K अपॉन Z स्क्वायर इनटू Qin। तो Z वाले पॉइंट से पास होने वाला अगर आप ऐसे स्फीयर बनाते तो इस स्फीयर के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, Q है और -2Q है, तो Qin कितना हो गया, -Q हो गया। अब यहाँ पर Qin नेगेटिव आया, इसका मतलब थर्ड वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, बेसिकली रेडियली इनवर्ड होगी। फोर्थ वाले पॉइंट पर निकालना है, तो फोर्थ वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आधा आंसर फिर से वापस से लिख दीजिए, K अपॉन इस पॉइंट की दूरी का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें Qin चाहिए, अगर हमें Qin मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो इसी पॉइंट से पास होने वाला मैंने एक स्फीयर बनाया। अब इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो वो तो इन्हीं 3 सेल्स पर चार्ज था, 3Q -2Q और Q, तो कितना हो गया 4Q -2Q, दैट इज K अपॉन R स्क्वायर 2Q। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस साइड आएगी और उसका मैग्नीट्यूड इधर है।